दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए की मीटिंग में सांसदों को खुली धमकी दी गई है। मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जगदीप धनखड़ पर विस्फोटक खुलासा किया है, जिसके बाद धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य खुल गया है। बहुत ही कम मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर पर फिलहाल चर्चा हो रही है, इसीलिए पूरी खबर जानने के लिए आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। आज एनडीए की बड़ी मीटिंग हुई। सांसदों की इस मीटिंग में मोदी जी खुद पहुंचे थे। दरअसल उन्होंने ही मीटिंग को संबोधित किया। यहां सभी सहयोगी दलों के सांसदों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी कुछ ऐसा बोल गए जो बोलना कम और धमकी ज्यादा है। सभी सहयोगी पार्टीज के सांसद मौजूद थे। नायडू के सांसद थे, नीतीश कुमार के सांसद थे, चिराग पासवान खुद मौजूद थे, उनके भी 4 सांसद थे, एकनाथ शिंदे के सांसद मौजूद थे। मतलब सभी सहयोगी दलों के सांसद इस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने आपको क्यों कहा कि सांसदों को मीटिंग में धमकाया गया? दरअसल कल एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित आज किया गया। कल उनके नाम का ऐलान हुआ था और उनके साथ मोदी जी ने सबकी परिचय कराई। आज एनडीए की सांसदों की मीटिंग में इंट्रोड्यूस कराया कि ये कहां से हैं, इन्हें आप क्यों वोट करें। मतलब पूरी तरीके से एक जो इंट्रोडक्शन होता है, सिर्फ हाई हेलो नहीं, उनके बारे में बकायदा मोदी जी इतना बोल गए, उनकी इतनी प्रशंसा मोदी जी करते हुए नजर आए कि वो इस सब के बीच जगदीप धनखड़ के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिसके मायने निकालना या सांकेतिक भाषा को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये सब कुछ के बीच कह दिया कि हमारे ये जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, ये राजनीति में खेल करने वालों में से नहीं है। दोस्तों, एनडीटीवी ने क्या रिपोर्ट किया, लाइन बाय लाइन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी आप खुद कर पाएंगे। 2 + 2 = 4 कैसे होता है आप खुद समझ जाएंगे। खबर देखिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की एक बैठक में सम्मानित किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को सभी सांसदों से रूबरू कराया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन की जमकर तारीफ की और उन्हें एक जमीनी नेता भी बताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन का परिचय सांसदों से कराते हुए कहा कि ये ओबीसी समाज से जमीनी नेता हैं और काफी सहज है, काफी कंफर्टेबल नेता है। ये राजनीति में खेल नहीं करते हैं, ये राजनीति में खेल करने वालों से नहीं है। अब एनडीटीवी ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि पीएम मोदी की यह टिप्पणी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जोड़कर देखी जा रही है। क्यों नहीं देखी जाएगी दोस्तों? ये बात कहना, मतलब अगर कोई कहे कि हमारा अभी का जो प्रधानमंत्री है वो वाकई आप कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास करने वाला है, वो माइनॉरिटीज को अलग नजर में नहीं देखते, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि हमारा जो पुराना प्रधानमंत्री थे, यानी अब कह सकते हैं जो भी प्रधानमंत्री, पुराने एक्स प्रधानमंत्री या फॉर्मर प्रधानमंत्री थे, वो कहीं ना कहीं देश के माइनॉरिटीज को अलग नजर में देखते थे। इसी अंदाज में इसे देखा जाएगा। तो एक तरीके से मोदी जी का ये बयान कि ये आदमी यानी सीपी राधाकृष्णन जो है, ये राजनीति में खेल करने वालों में से नहीं। क्या वाकई जगदीप धनखड़ राजनीतिक खेल खेल रहे थे? क्या वाकई विपक्ष के साथ जगदीप धनखड़ का उठना बैठना बहुत ज्यादा बढ़ गया था? क्या विपक्ष को वो मौका दे रहे थे कि वो सरकार गिरा सके? क्या सरकार गिराने की प्लानिंग में थे जगदीप धनखड़? जो बातें उनके इस्तीफे के बाद तमाम बड़े बड़े जर्नलिस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, पॉलिटिक्स में खेल कर रहे थे जगदीप धनखड़, क्या इसीलिए उन्हें पद से हटा दिया गया रातों रात? और क्या सांसदों को सामने बैठा करके ये बात सामने रखना, मोदी जी ने जिस तरीके से कहा कि राजनीति में जो खेल करेगा उसका हश्र क्या होगा, वो जगदीप धनखड़ को देखकर आप समझ सकते हैं। क्या सांसदों को, एनडीए के सांसदों को सामने बैठा करके मोदी जी ने धमकाया है? आप इसे किस अंदाज में देखेंगे?
पिछले कुछ समय से ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से खबर ये आ रही है, टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बकायदा ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी कि एसआईआर को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से मुखरता से कहीं ना कहीं सरकार को और चुनाव आयोग को चुनौती दे रहा है, विपक्ष जिस तरीके से विरोध कर रहा है, उसे देखते हुए कुछ समय से एनडीए के, जी हां, मोदी के तमाम सांसद राहुल से मिल रहे, विपक्षी सांसदों से मिल रहे हैं और उनके साथ मुलाकात करते हुए, हाथ मिलाते हुए उन्हें थैंक यू कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि जो हम नहीं कर पाए गठबंधन में रहकर, वो विपक्ष में रहकर आप कर रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए आप आवाज बुलंद कीजिए, हमारा साथ आपके साथ है, यानी हमारा साथ जो है आपको मिलेगा। ये बात करते हुए, हैंडशेक करते हुए, राहुल को थैंक यू कहते हुए तमाम एनडीए के सांसद, मोदी के सांसद नजर आए थे। ये इस खबर के बारे में मैंने भी आपको मतलब एक तरीके से जानकारी दी थी। और आज मोदी जी यही नहीं रुके। मोदी जी ने जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का नाम लिए बिना उन पर यह टिप्पणी की, अभी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ उनका जिस तरीके से तुलना की उन्होंने, मोदी जी ने जिस तरीके की तुलना की, ये साफ दर्शाता है कि ये सामने बैठे एनडीए के सांसदों के लिए भी चेतावनी है कि अगर राजनीति में, पॉलिटिक्स में खेल करने की कोशिश करोगे तो खैर नहीं। दोस्तों, मोदी जी यहीं पर नहीं रुके। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर वो फिर पहुंच गए। एनडीए की मीटिंग में भाई कांग्रेस राहुल करते करते मोदी जी नेहरू तक जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक बार देश का बंटवारा किया और दोबारा भी बंटवारा किया। दूसरे बंटवारे में उन्होंने सिंधु जल समझौते के तहत 80% जल पाकिस्तान को दे दिया। नेहरू ने अपने सचिव के माध्यम से अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा था कि कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि इस तरीके का समझौता किसान विरोधी था जो नेहरू करके चले गए। अब मोदी जी ने इतने सालों में, 11 सालों में इसे सुधारा नहीं। अगर सिंधु समझौता खराब है, आपके मुताबिक किसान विरोधी है, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार तो पिछले 11 साल से संसद में, आपकी सरकार तो पिछले 11 साल से देश को चला रही है। आप देश चला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? और किसान विरोधी जगदीप धनखड़ को आपने जिस तरीके से हटाया, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जगदीप धनखड़ बहुत ही अच्छे उपराष्ट्रपति थे, बहुत ही आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने काम किया, ये तो मैं नहीं कह रही हूं। लेकिन वाकई किसान तबका जो है, चाहे सत्यपाल मलिक के मुद्दे को लेकर के हो, अपने मुद्दे से बढ़कर के अभी सत्यपाल मलिक के साथ जो बर्ताव किया गया, जो बर्ताव एक जाट नेता जगदीप धनखड़ के साथ सरकार का उन्होंने पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से समर्थन करने के बाद भी उन्होंने थोड़ी इधर उधर क्या कर दी, उनको जिस तरीके से कुर्सी से हटाया गया, यह सब कुछ को लेकर के किसान नाराज तो है। और आज एनडीए की मीटिंग में एक तरीके से सांसदों को, सहयोगी सांसदों को धमकाया गया है कि थोड़ी भी इधर उधर करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो धनखड़ के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। और देखिए, धनखड़ जैसे पॉलिटिक्स में खेल करने वालों का कोई जगह यहाँ पर नहीं है। और अभी सीपी राधाकृष्णन जो है वो पॉलिटिक्स करने वालों में से नहीं है। पॉलिटिक्स में भी वो पॉलिटिक्स नहीं करते, मतलब पॉलिटिक्स में वो खेल नहीं करते। इसीलिए आप कृपया इन्हें वोट कीजिए। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को, अंदर खाने की खबरों को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।